तो चलिए आप लोग के कमेंट को इस बार देख लेते हैं, किसके किसके क्या कमेंट है। तो सबसे पहला कमेंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे। चलिए इस कमेंट पे हम लोग चार्ट बना देते हैं। अच्छा, आपने ग्रहों की पोजीशन के बारे में बताया है, तो कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, और इस पे हमने वीडियो भी दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि इनके 7th हाउस में 9 नंबर यानी सैजिटेरियस जो है ठीक है, 7th हाउस में जेमिनी लग्न में हो जाएंगे। D9 7th हाउस स्कॉर्पियो का है। देखिए D9 यानी बात अलग हो जा रही है, अब ये नौमांस की बात होने लग रही है। D9 नौमांस हो गया, डिविजनल होता है, मतलब उसको बांटा गया रहता है 9वें पार्ट में, तो उसको डिविजनल 9 यानी 9वां पार्ट बांटा गया चार्ट होता है। लॉर्ड मार्स कह रहे हैं कि मंगल है विथ सन इन अर्थ इन सैजिटेरियस। और जो आपने कमेंट किया है जिस वीडियो पे, वो देखिए लिखा हुआ है कि आपके लग्न कुंडली से देखा जाता है, ठीक है। तो लग्न कुंडली में अगर आपके 7th हाउस के स्वामी जहाँ कहीं भी बैठेंगे, इन सब में जहाँ भी बैठेंगे, उससे पता चलता है कि आपकी शादी कैसे होगी, ठीक है। याद रखिएगा लग्न की बात हो रही है कि लग्न से हम लोग देखते हैं कि आपकी शादी कैसे होगी। कैसे इन द सेंस, क्या इंटरनेट से हो रही, क्या पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, क्या आपका दोस्त है, क्या लव मैरिज है, ये सारी चीज़ें आपको बताता है अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड जाके जहाँ भी बैठेगा, ठीक है। तो ये चार्ट आप देख के आराम से समझ सकते हो अपने लग्न चार्ट से, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग अनुष्का वर्मा जी का चार्ट है। अनुष्का जी के चार्ट को बना लेते हैं ज़रा। तो ये अनुष्का जी का चार्ट है। जो इनका क्वेश्चन है ये है कि इनकी शादी के बारे में है। शादी के घर पे शनि देख रहे हैं और शनि जो है नीच के होके बैठे हुए हैं, ये भी आप देख रहे हैं। और शादी के घर के स्वामी जाके माता पिता वाले घर में और कर्म में बैठा हुआ है। यहाँ पे अभी इससे पहले वाले ने बताया कि जब भी ये घर का स्वामी जहाँ जाके बैठेगा शादी वहीं से होती है, और ये इनका कर्म है, यानी इनका काम, बिजनेस, व्यवसाय, वर्क जो भी कर रहे हैं, तो अब इनके वर्क सेक्टर के लोग होते हैं। दूसरी चीज़ देखी जाती है, ये पिता का भी है, तो पिता द्वारा लाया गया रिश्ते को भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर ये उनके ही कर्म से हैं, उनके ही ये सेक्टर से हैं, तो क्या लव मैरिज हो रही है। तो इस घर के स्वामी है चंद्रमा, इस घर के स्वामी है मंगल, इस घर के स्वामी है शनि। तो आप देखिए शनि भी इन दोनों को देख रहे हैं और ये दोनों युति बना के बैठा हुआ है, तो लव मैरिज की तरफ ये कुंडली ज़्यादा इंक्लाइंड हो रही है। इसके अलावा आप 3rd हाउस को देख लेते हैं, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग के लिए जाना जाता है। इस घर में आप देखोगे कि मंगल की दृष्टि बनी हुई है ना, मंगल देख रहे हैं, तो मंगल स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने के लिए जाने जाता है। कौन कौन से ऐसे प्लैनेट है जो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न के लिए जाने जाते हैं, मंगल। साथ में आप देखो कि राहु जो है वो सूर्य की राशि में बैठे हैं, यानी एग्रेशन यहाँ भी दिख रहा है, और लगन में सूर्य भी बैठा हुआ है। हालांकि लगन का सूर्य चंद्रमा की राशि में है और शनि नीच है। राहु को भी देखें तो बहुत एग्रेसिव होके रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी अदर कास्ट कल्चर एज ग्रुप के लोग इनके लाइफ में आएंगे और ये उधर लव मैरिज की तरफ जाते हुए दिखेंगे। कैसे पता, क्योंकि शनि नीच हो रहा है, यानी इनके लाइफ में शनि अपनी एग्ज़ाम डालेगा। उसके बाद इनके डिसीज़न पे मंगल दिख रहा है, जो कि लगन का सूर्य और बहुत गर्म राहु भी है, यानी ये अपने डिसीज़न लेने की कोशिश करेंगे। गलत व्यवहार भी इनका देखने को मिलेगा परिवार के प्रति, क्योंकि राहु परिवार वाले घर में बैठा हुआ है। लग्न में सूर्य बैठा है, बातें बुरी लग जाती है जिनके लग्न में सूर्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा लव मैरिज की तरफ जा रही है कुंडली। लेकिन क्या लव मैरिज इनके लिए बेहतर है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग इस तरीके की सीन देखते हैं, जब सैटर्न यानी शनि अपना पूरा प्रभाव डालता है, तो उसमें थोड़ा बचना रहता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें करेगा जिससे कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो। तो क्या ये बच पाएंगे? तो यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही होगी आपको कि जो इनके गुरु है वो लग्न में देख रहे हैं, और लग्न में किसकी दृष्टि है? गुरु की उच्च की दृष्टि है, यानी गुरु कहीं ना कहीं इनको समझा सकता है। अगर इनके सामने ये चीज़ें आई तो गुरु समझाएगा। साथ में गुरु जो है इनके पंचम को भी देख रहा है
तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि चीज़ों को बेहतर कर दें। तो अगर वो चार्ट को समझेंगी, एस्ट्रोलॉजी को समझेंगी, क्योंकि इनका चार्ट है ऐसा जो समझ जाता है, केतु भी बैठा है गुप्त विद्याओं में, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ये समझ जाते हैं, ठीक है, और चीज़ें बेहतर होती हैं। हाँ, इनका मोबाइल इंटरनेट के थ्रू बहुत कनेक्शन बनता रहेगा बार बार, कई बार इनको ऐसा लगेगा कि लती भी हो गए हैं, हालांकि इनका काम भी उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बार बार ऐसा होगा। अपने जन्म स्थान से दूर जाने वाली चीज़ें इनके में दिख रही है। जहाँ शादी होगी वहाँ पे ये अकेले होंगे, यानी कि इनके पे सारा जिम्मेदारी, काम, ये सब बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये इनके चार्ट में था। इनका क्वेश्चन है कि क्या अभी ये नवंबर में बात हुई थी शादी की, फिर वो आगे बढ़ गए तो क्या होगा क्या? तो देख लेते हैं ज़रा। इनके गुरु का ही समय चल रहा है, बहुत ही बढ़िया माना जाता है। गुरु ऑलरेडी इनके लगन में बैठा है, यानी गुरु जब तक लगन में इनके शादी करवा के जाएगा। आइए देख लेते हैं कि क्या चांसेस बन रहा है। तो देखिए 2026 तक, 2026 के एंड तक इनके गुरु में केतु, यानी नवंबर में ही जा रहे हैं, गुरु में केतु ख़त्म हो रहा है। उसके बाद आएंगे गुरु में शुक्र। अब देखिए ज़रा इनके केतु कहाँ बैठे हैं, ये क्या घटनाओं में बैठते हैं, और गुरु कौन है, इनके भाग्येश है। यानी गुरु में केतु जो है ना, इनके बहुत सारे रास्ताओं को खोलेगा, चीज़ों को सिंप्लीफाई करेगा, बेहतर करेगा, ठीक है। यानी गुरु के टाइम में, गुरु केतु के टाइम में एक घटना होगा और इनकी चीज़ों में बेहतर आपको देखने को मिलेगा, शादी के प्रति रास्ता खुलेगा घटना के द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब गुरु में शुक्र आएंगे तो वो इनके लाभ का समय होता है, यानी उस समय शादी होने के चांसेस और बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए ये भी देख लेते हैं। तो गुरु में शुक्र को देख लेते हैं। गुरु में शुक्र, तो ये 26 से 29 के बीच में आ रहे हैं, नवंबर के बाद आ रहा है। जो आपने बोला कि नवंबर वाली बात है, तो देखिए नवंबर पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा और गुरु केतु जा रहे हैं। तो जो गुरु केतु हैं ये ठीक है, इसको बेहतर कौन बना सकता है, कौन हेल्पफुल होगा इसमें? तो इसमें गुरु हैं, केतु हैं, शुक्र आ जाए तो हेल्पफुल होते हैं। तो स्टार्टिंग में 2026 के जनवरी, फरवरी, मार्च में ये बढ़िया माने जाते हैं, रिश्तों की बात तेज़ होती है। फिर उसके बाद से अब फिर ये बात बन रहा है, तो कह रहे हैं कि हाँ इनके बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें ही इनकी शादी होगी, ठीक है। ये 27 वाले पीरियड में, 27 में इनके शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु में शुक्र है और इसमें चंद्रमा आ रहे हैं, यानी 2027 के मिड में जाके इनकी शादी होते हुए दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये टाइम पीरियड होगा जब इनकी शादी हो जाएगी। वैसे शुरुआत में इनके बड़े अच्छे समय हैं, 9वें महीने तक इनका इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, लाइफ में ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो 2026 के बाद 2027 में मिड तक इनकी शादी होने के चांसेस दिख रहा है, ठीक है। और जो बताया, जैसा बताया वो चीज़ इनकी लाइफ में दिख रहा है। और गुरु अभी आए हैं तो लाइफ में ग्रोथ भी देते हैं। जब तक गुरु रहेंगे लगन में, एक पॉजिटिव काम इनके लाइफ में होना ही होना है। आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक नया क्वेश्चन, इसको अब स्टार्ट करते हैं। जरा जल्दी से इस चार्ट को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है अमन जी के चार्ट का डिटेल, स्टार्ट करते हैं। तो इनके चार्ट में आप देख रहे हो ना, लव लाइफ में शुक्र आके ख़राब हो गया है, जो कि लग्न के स्वामी है, यानी लग्न बहुत कमज़ोर हो गया है। डिसीज़न के घर का स्वामी भी कमज़ोर हो गया है, यानी ये किसी चीज़ पे खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ आ रही है कि आप किसी भी चीज़ में खुद को कह सकते हो पंक्चुअल नहीं बना पा रहे हो। पढ़ाई करने में बैठेंगे तो आप एक लगातार पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मूड बदल रहा है आपका, कभी कुछ करने का, कभी कुछ करने का। अगर कोई बुरी आदत में पड़ गए हैं जो कि आप कह रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगन बहुत कमज़ोर हो गया। कहते हैं ना, पहले पेरेंट्स डांटते थे कि इनका लगन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, है ना, तो ये वही लगन है, इसी के लिए बोला जाता था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे समझिएगा कि आपका चंद्रमा ख़राब हो रहा है, मन अस्थिर हो रहा है। उसके अलावा कामुकता के लिए देखा जाता है शुक्र, जो कि आपके ख़राब है और वो आपके 6th हाउस को और लगन को कमज़ोर कर रहा है, ठीक है। हेल्थ को लेके भी सचेत रहिएगा, छोटे मोटे गहरी चोट लगना या ऑपरेशन होने की संभावना बना रहा है। इसके अलावा गुरु की यहाँ दृष्टि आ रही है 8th हाउस में, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, जहाँ पे आपका
राहु भी देख रहा है, बेबाक होने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि भी देख रहा है, तो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मंगल की दृष्टि लगन में आ रही है, यानी गुस्सा भी आता है आपको, चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी देखने को मिल रही है। गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप, घर से आपके कनेक्शन ख़राब हो रहे हैं। शब्दों के चयन को ठीक से करें, सच बोलना ज़रूरी नहीं है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। जितना खुद को मेडिटेट करेंगे, खुद को शांत करेंगे, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखेंगे, मेडिटेशन के थ्रू चीज़ें बेहतर होंगी। इसके अलावा आपको शुक्र का बीज मंत्र करना है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शुक्र का और सूर्य का, इन दोनों का बीज मंत्र करिएगा। शुक्र का और सूर्य का, इन दोनों का बीज मंत्र करेंगे, आप काफ़ी लाभ देखेंगे। और चंद्रमा का भी, क्योंकि चंद्रमा नीचे है आपके और शुक्र नीचे है, दोनों की दिक्कत आ रही है आपको। तो शुक्र, चंद्रमा और सूर्य, इन 3 का आपको करना है। आप फील करोगे कि हाँ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि लग्न बहुत कमज़ोर हो रहा है और सूर्य आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो सूर्य का करेंगे, शुक्र का करेंगे और चंद्रमा का करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाने के लिए सूर्य हैं आपके। तो इन तीनों का आप बीज मंत्र करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट होने लगेगी, ठीक है। तीनों का बीज मंत्र करिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो आइए अब नेक्स्ट चार्ट चलते हैं प्रियंका नायक जी का, ठीक है। चलिए बनाते हैं प्रियंका नायक जी का चार्ट। तो प्रियंका नायक जी का ये डिटेल है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रियंका नायक जी ने ना डिटेल लिखा नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं। लेकिन इस चार्ट में आप देखोगे राहु केतु ने सारे प्लैनेट्स को बांध दिया है, इधर कोई भी नहीं है और इधर ही सारे के सारे ग्रह आ गए हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, इनको राहु केतु शांति पूजन करानी पड़ेगी, काम बिगड़ेंगे लास्ट मोमेंट पे जाके। इमोशनल बहुत अलग रहने की प्रवृत्ति होती है इन लोगों में। अगर सब लोग एक रूम में रहते होंगे तो भी ये एकदम जाके किनारे ही रहना पसंद करेंगे, आएंगे और कोने में बैठेंगे, कोने में ही सोएंगे, और जब भी आया करेंगे तब भी इसी जगह पे रहना पसंद करेंगे, मतलब इसको अपनी जगह मानने लगेंगे। अगर घर में एक भी रूम एक्स्ट्रा है तो ये चाहेंगे कि इनको ही वो रूम मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते। इमोशनल बहुत होते हैं, छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है, निद्रा को लेके भी इनको दिक्कत आती है, फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा प्रॉब्लम वाली आ जाती है चीज़ें, या तो इंट्रोवर्ट ही होने लगेंगे, या बनाएंगे ही नहीं, या तो ख़राब दोस्त आ जाते हैं। नॉलेजेबल बहुत है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा चार्ट कहेंगे, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञानी लोग, ये सारी चीज़ें इनको पसंद आएंगी। और इमोशंस इनके में बहुत अच्छे तरीके से भरा हुआ है, बहुत रिच हैं ये इमोशंस में, दूसरों के इमोशंस का भी ख्याल रखती हैं, इस मामले में भी बेहतर है। हाँ रोमांटिक थोड़ी ज़्यादा है, लग्न का चंद्रमा भी है, और हाँ थोड़ा सा यहाँ पे जिद्दी स्वभाव भी देखने को मिलेगा। वाणी इनका थोड़ा खतरनाक होगा, लोगों के मुंह पे चीज़ें बोलेंगे जो अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, और ये इनके रिश्तों को चलाने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो वाणी पे आपको विशेष ख्याल रखना है। अभी तक दोनों चार्ट में ये दिक्कत हम लोगों ने देख लिया है। प्रॉपर्टी बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट है कि हाँ आपके लिए बेहतर होता है, सुख दिख रहा है आपके चार्ट में। लव मैरिज की तरफ ये कुंडली जा रही है, आपके लाइफ में एक बेहतर पर्सन आएगा। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि शनि क्योंकि नीचे है आपकी कुंडली में, तो हमेशा किसी अदर कास्ट कल्चर एज ग्रुप के लोगों को आपकी लाइफ में लाते हैं, तो इससे बचिएगा, अपने वर्ण में रहिएगा, नहीं तो वो चीज़ों को ख़राब करते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताएं कि ये सारी चीज़ें बढ़ रही है आपके में, अध्यात्म भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। धीमे धीमे धार्मिक से बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक ये चीज़ें होते चली जाएंगी, और बहुत अच्छा नॉलेज भी आप गेन करोगे, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि आपको थोड़े कह सकते हैं पॉजिटिवली कि रोमांटिक कह सकते हो, कभी कभी ये फीलिंग्स बढ़ भी जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए बात करते हैं। देखिए हेल्थ को लेके, क्योंकि राहु बैठे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डिटेक्ट होने में टाइम लगती है वो राहु करते हैं, एक बड़ा इन्फेक्शन के लिए भी, ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी, और जितने भी ऑर्गन होते हैं जो श्वसन में संबंधित होते हैं उसमें भी राहु दिखाता है। तो यहाँ कह रहे हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सही से तुरंत चेकअप कराइएगा, ठीक है। ये आपके में दिख रहा है कि हाँ चांसेस है। साथ में आपके चेहरे को ये थोड़ा सा गोलाकार या भरा भरा बना सकता है कि भरा भरा फेस रहेगा आपका, क्योंकि चंद्रमा है लगन में, चीज़ों को बेहतर बनाते हैं, फोटोजेनिक बनाते हैं। जो आपके शनि खराब है ना, यही चीज़ों को थोड़ा ख़राब कर रहे हैं। खास करके आप ख़राब या निगेटिव ना बोला करें, ये आपके लिए स्ट्रिक्टली हम कहेंगे कि आपके लिए
मना किया जाएगा। मैरिड लाइफ के घर में अगर हम देखें तो मैरिड लाइफ के घर में मंगल दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा इस घर में आप किसी की दृष्टि देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऊपर से चंद्रमा, गुरु, इन सब की दृष्टि है। तो कुछ हद तक तो ये बेहतर कर दे रहे हैं जो गुरु और चंद्रमा देख रहे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि है क्योंकि आप मांगलिक बन रहे हैं, पूर्ण मांगलिक है, तो मांगलिक से ही शादी करिएगा, नहीं तो ये मंगल जो है ना आपको प्रॉब्लम कर देगा मैरिड लाइफ में। देखिए इनकी डिटेल तो दिए गए, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा है, इसीलिए हम इनके चार्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए हैं। और ये चीज़ आप भी बताओगे। देखो इनकी मम्मी गवर्निंग होंगे, इनके घर में इनकी मम्मी का चलता होगा। पिताजी अच्छे हैं लेकिन मम्मी का इनके यहाँ चलता भी होगा, ठीक है। और दिखने में वो भी अच्छी होंगी, दोनों पेरेंट्स अच्छे दिख रहे हैं। हाँ इनके माते जो है ना वो भी चीज़ों को टू द फैक्ट बोल देती है, मुँह पे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन ये उनके में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, गुस्सा और मुँह पे बोल देना, ये प्रॉब्लम एक थोड़ा उनकी मम्मी में रहेगा इनके में। चलिए बताइएगा सारी चीज़ें सही है कि नहीं, और क्या क्वेश्चन है ये आपने नहीं लिखा था इसलिए हमने इसको ऐसे बता दिया। आप सभी लोगों के लिए ये हम कहेंगे कि अपने जो भी क्वेश्चन है उसको लिखा करें, डिटेल्स लिखा करें, ताकि हम जब भी वीडियो बनाया करें जितने रिसेंट के कमेंट होते हैं और जितने क्वेश्चन होते हैं उनको हम ऐसे ही देख लेते हैं, लाइव में भी देखते हैं वेडनेसडे सैटरडे को, और ऐसे जब भी मौका मिलता है आप लोग के कमेंट्स को भी हम देख के वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने कमेंट जरूर लिखा करेंगे। आप लोग के नए वीडियो आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, कि अगला महीना आप लोग के कैसा जाने वाला है, उसके लिए भी आप लोग सब लोग वीडियो देखेंगे। जब याद करेंगे वीडियो देखें तो आप फर्स्ट हाउस पे जो नंबर लिखा है उस पर ध्यान दिया करें, यानी 12 नंबर के लिए आपको देखना है। जिस किसी की जो भी कुंडली होगी बस याद रखिए पहले घर में कौन सा नंबर लिखा है वही राशि देखनी है आपको, यानी 8 नंबर यानी वृश्चिक हो जाता है। तो जिसका वृश्चिक लिखा होगा वृश्चिक करेंगे, इनका मीन लिखा हुआ तो आपको मीन देखना है। चलिए मिलेंगे फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।